1990 की दहाई का आगाज अमेरिका ने पाकिस्तान के पहले से दिए गए पैसों के बावजूद F-16 तैयारों की तरसील पर अचानक पाबंदी लगा दी। पाक फजाइया के पास मौजूद पुराने तैयारे तेजी से ग्राउंड हो रहे थे और दूसरी तरफ भारत रूस से Su-30 जैसे जदीद तैयारे खरीद रहा था। दुनिया समझ रही थी कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान फजाइया के जहनों में एक ऐसा और इनकलाबी मंसूबा चल रहा था जिसने मगरबी दुनिया के अंदाजों को गलत साबित कर दिया। आखिर पाकिस्तान ने बगैर किसी बड़ी इंडस्ट्रियल बेस के दुनिया का बेहतरीन और सस्ता मिलिट्री रोल फाइटर जेट खुद कैसे तैयार किया? वो कौन सा मुआहदा था जिसने जनूबी एशिया की फजाई जंग का नक्शा बदल दिया? आइए जानते हैं। अमेरिका के धोखे के बाद पाकिस्तान ने यह सबक सीख लिया था कि गैर मुल्की हथियारों पर इन्हिसार मुल्क की दिफा को खतरे में डाल सकता है। पाकिस्तान को एक ऐसा तैयारा चाहिए था जो F-16 जितना ताकतवर हो, लेकिन इसकी कीमत और देखभाल पाकिस्तान के अपने हाथों में हो। पाकिस्तान एयरफोर्स ने चीन के चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CAC के साथ राब्ता किया। चीन भी इस वक्त अपने एयरफोर्स के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। दोनों ममालिक के दरमियान एक तारीखी मुआहदा तय पा गया जिसका नाम था सुपर 7 या FC-1 रखा गया, जिसे बाद में पाकिस्तान ने GF-17 थंडर का नाम दिया। असूल तय पा गए 50% शराकतदारी, 50% फंडिंग और मुकम्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन असल चैलेंज डिजाइन तैयार करना नहीं बल्कि इसे पाकिस्तान के अंदर बनाना था। इसके लिए पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स PAC कामरा को जदीद तरीन रोबोटिक्स, कार्बन फायर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग से लैस किया गया। चीन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का आगाज हुआ। शुरुआत में पुर्जे चीन से बनकर आते थे और पाकिस्तान में संभल होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने तैयारे का फ्रेम, विंग्स और एवियोनिक कामरान में ही बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान ने GF-17 का 58% हिस्सा खुद बनाना शुरू कर दिया, जबकि 42% हिस्सा चीन में तैयार होता है। यूं पाकिस्तान दुनिया के उन चंद गिने चुने ममालिक में शामिल हो गया जो अपने जंगी तैयारे खुद तैयार और अपग्रेड करता है। 2007 में पहला स्क्वाड्रन शामिल हुआ और फिर आया ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और अब GF-17 ब्लॉक 3। आज का GF-17 ब्लॉक 3 चौथी जनरेशन का सबसे खतरनाक तैयारा माना जाता है। इसमें AESA रडार और चीन का सबसे खतरनाक बियॉन्ड विजन रेंज मिसाइल PL-15 लगा है, जो भारतीय राफेल का बरह रास्त मुकाबला कर सका है। वही तैयारा जिसे कभी कुछ लोग हल्का ले रहे थे। इसने 2019 में और कई ऑपरेशन में साबित किया कि ये पाकिस्तान का असल थंडर है, यानी गरजता हुआ बादल। आज GF-17 सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरत नहीं बल्कि पाकिस्तान इसे दूसरे ममालिक जैसे नाइजीरिया और अजरबैजान को फरोख्त करके अरबों डॉलर का ज़रिए मुबादला कमा रहा है। ये सफर साबित करता है कि जब खुददारी का जज्बा हो तो पाबंदियां रुकावटें नहीं बनती बल्कि खुद कफालत का रास्ता खोलती हैं। GF-17 थंडर का कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।